रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो में, और आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप 11 बजे मसाला टीवी ट्यून ऑन करते हो, मेरा साथ देते हो, कॉल करते हो, अप्रिशिएट करते हो, रेसिपीज़ ट्राई करते हो, बेहद शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए। आज हमारे शो पे आप हैरान हो रहे होंगे कि कभी 3 होती हैं, कभी 4 होती हैं, 2 रेसिपीज़ क्यों हैं। इसकी वजह यह है कि मलीदे के लड्डू में बहुत मेहनत है। आप देखेंगे स्क्रैच से बनाऊंगी, आटा तक आपके सामने गूंदना है मुझे, तो हर चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन वर्थ है। सर्दियों का मौसम है तो आप बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए, बहुत मज़े की होती है। और हम बनाएंगे ढाका स्टाइल चिकन रोस्ट। ठीक है जी, पहले हम स्टार्ट करेंगे ढाका स्टाइल चिकन रोस्ट से। माँ बाप की कदर कीजिए, ठीक है। बीवी के हुकूक बीवी को, माँ बाप के हुकूक माँ बाप को, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है। एक आपको छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा सुना रही हूँ कि एक माँ बाप का एक अकलौता बेटा था और वो लोग गांव में रहते थे, और फिर बहुत नेक था उनका बेटा, उनकी बहुत खिदमत करता था। फिर उसकी शादी हो गई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह रहे। कुछ अरसे बाद उनकी बेटे की बीवी ने कहा कि मैं अब थक गई हूँ गांव में रहते हुए, मुझे बाहर लेके चलो, मतलब गांव से बाहर शहर में जाके रहना है। शहर में चले गए। वहाँ से भी बेटा बराबर माँ बाप को ख़र्चा भेजता था, सब कुछ। उसको इस दौरान एक जॉब मिल गई जद्दा में, तो वो लोग फिर जद्दा शिफ्ट हो गए। वहाँ हर साल वो हज करता था। इतना बिज़ी हो गया कि माँ बाप को भूल गया, माँ बाप को पैसे भेजने छोड़ दिए। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन हर साल हज करता था। फिर कुछ साल उसने हज किया। फिर जब वो हज करता था और रात, फिर एक बुज़ुर्ग उसके ख्वाब में आते थे और कहते थे तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। खैर, फिर इसी तरह 2-3 साल गुज़रे। फिर वो किसी आलिम के पास गया। उसने पूछा भाई ये क्यों मेरे साथ इस तरह हो रहा है कि मैं ख्वाब में देखता हूँ तो मेरा हज कबूल नहीं है। उसने कहा कि तुम जाओ अपने गांव और अपने माँ बाप को जाके तलाश करो, वो तकलीफ़ में हैं, तुम्हें याद करते हैं, जाके देखो। वो गांव गया, बहुत मुश्किल से जब वो गांव गया, सारा शजरा ही अलग था गांव का। उसने देखा कि भाई हर चीज़ यहाँ तो चेंज हो चुकी है। खैर, वहाँ एक बच्चा उसको मिला। उसने उससे पूछा कि यहाँ मेरे माँ बाप रहते थे। उसने कहा कि तुम्हारे बाप का तो इंतकाल हो गया और तुम्हारी माँ बहुत ज़ईफ़ है, बहुत बुरी है, फ़लाँ जगह उनका घर है, वहाँ रहती है। खैर, वो गया तो बहुत उनकी माँ आराम कर रही थी, लेकिन बहुत हल्के पाँव से वो अंदर गया कि मेरी माँ डिस्टर्ब ना हो। जब वो माँ के करीब पहुँचा तो उसने देखा उसकी माँ अपने मुंह से कुछ विस्पर कर रही है, कुछ हल्का हल्का बोल रही है। वो करीब आया माँ के और उसने सुनने की कोशिश की तो माँ कह रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को इस वक्त मेरे पास भेज दे, मैं मरने वाली हूँ, मेरे करीब कोई महरम नहीं है, तो मुझे दफनाएगा कौन। और आप सोचें कि माँ की दुआ कैसी लगी कि वो बेटा उस वक्त वहाँ पहुँचा और माँ ने दम दे दिया। कदर कीजिए माँ बाप की। पता नहीं कितने दिन किसके माँ बाप ज़िंदा हैं। माँ बाप जैसी हस्ती कभी नहीं मिलेगी। आप मुझे देखें, रोते हैं आज माँ बाप के लिए। जब माँ बाप थे, मेरे तो घर से 5 मिनट दूर था मेरा मैका, तो जाती ही नहीं थी। इतनी अपनी लाइफ में इंसान बिज़ी होता है। और मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी, तुम्हारा मियाँ तुमको मना नहीं करता, पूरी इजाज़त है आने जाने की, फिर क्या मुश्किल है, जब मैं मरूंगी ना तो कदर आएगी। नहीं करें, वक्त निकालें। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं जाएँ उनके पास, बैठें उनके पास, दुआएं लीजिए। दुआओं का दरवाज़ा है, बंद हो जाएगा, दैट्स इट। नहीं जा सकते, अपनी लाइफ में इंसान इतना बिज़ी है बच्चों के साथ, फ़ोन करें, रोज़ फ़ोन करें, मानिए मेरी बात, ठीक है। चलें जी, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का
आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे, चिकन चढ़ा देती हूँ, ठीक है, ढाका स्टाइल चिकन रोस्ट चढ़ा देती हूँ और फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ मलीदे के लड्डू पे। बिकॉज़ देखिए मलीदे के लड्डू का सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, गूंदा तक नहीं है आटा, ठीक है, आटा मुझे गूंदना है। और फिर मैं इसको करती हूँ, एक बड़ा प्याला उठाती हूँ। ओ आज हमारे पास स्टिलमैन्स भी है, स्टिलमैन्स की फ्रेकल क्रीम है, स्टिलमैन की वैज़लीन है, स्टिलमैन का है कलर डाई है, सब कुछ है हमारे पास। 64 इयर्स पुराना है और माशाल्लाह से ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप आराम से इसको ख़रीदिए, कोई एलर्जीज़ नहीं होंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपको इंशाल्लाह ताला। तो आप इसको ख़रीदिए और ट्राई कीजिए। सर्दियां हैं, आपको वैज़लीन पेट्रोलियम जेली की तो हर एक को ज़रूरत होती है, तो लीजिए। फ्रेकल क्रीम्स दाग धब्बों को और आपके रिंकल्स को और सारे स्पॉट्स को, स्कार्स को दूर करता है, ठीक है। ओके, चिकन रोस्ट का मैरिनेशन। अच्छा जी, चिकन रोस्ट का जो मैरिनेशन है वो है एक मुर्गी कट्स लगा के 4 टिक्के के पीसेस बना लिए, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मीट टेंडराइज़र 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का बेहतरीन, वन टेबल स्पून भर के हीप्ड, लेमन जूस 3 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और हम इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून भर के थोड़ी सी देर हम इसको रख देंगे और इसको हमें करना है डीप फ्राई, ठीक है। बहुत डिफरेंट रोस्ट है ये। सॉल्ट, चिली पाउडर, हल्दी, सॉल्ट हम लेंगे 1 टीस्पून, चिली पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, ठीक है, और कॉर्नफ्लावर इटालिया का जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इटालिया के, 2 हो गए समझे, ठीक है। 3 टेबल स्पून भर के आप इसमें डाल दीजिए कॉर्नफ्लावर और डीप फ्राई नहीं है, सॉरी, शैलो फ्राई। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर दीजिए। अब हम अपनी चिकन को इसमें लगाएंगे। चार टिक्के की पीसेस को आप इसमें अच्छी तरह लगाइए। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल अबाउट हाफ कप, शैलो फ्राई करेंगे।
अच्छा बेटा, ठीक है। ये देखिए चिकन के पीसेस, 4 तिक्का पीसेस कट्स लगे हुए, और इसको हम अच्छी तरह से चारों पीसेस को मैरिनेट कर रहे हैं। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ वापस आएंगे और इसको फ्राइंग के लिए डाल रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है ऑफकोर्स मैरिनेशन का। आप घर में इस चिकन को बनाएं ना तो इनको 4 टिक्का पीसेस को मैरिनेट करके घंटा छोड़ दीजिएगा, अंदर तक मसाला जाना चाहिए। ठीक है, और फिर इसको हम तेल में फ्राई करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तकरीबन हो गया है। अब मैं यहाँ पे तेल लूँगी और उसमें इसका मसाला बनाऊँगी, चिकन रोस्ट का मसाला। उसके लिए मुझे 2 प्याज चाहिए कच्ची पिसी हुई ब्लेंडर में। अब मैं ऑयल, नेचुरली मुझे ऑयल चाहिए मसाला बनाने, तो कितनी अच्छी देखें कोटिंग आ गई है इस पे। यही तेल लें, डोंट वेस्ट। ठीक है, ओके। चूल्हा जला लीजिए और इसमें आप डाल दीजिए 2 कच्ची प्याज। ये बहुत उड़ती है, कवर करें इसको। पाँच मिनट इसको मैं फ्राई करूँगी और इसी में मैं इटालिया का मज़ीद अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी 1 टेबल स्पून। बेशक साथ ही डाल दें और अच्छी तरह दोनों को भूनें ताकि दोनों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अदरक लहसुन का और प्याज का। वन टी स्पून, सॉरी, बिकॉज उसमें भी तो डला हुआ है ना शुरू में मैरिनेशन में। 1 टीस्पून हीट। इसको अब आप 5 मिनट भूनें अच्छी तरह। बहुत उड़ेगा ये, कवर कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसकी सीजनिंग्स निकाल रही हूँ जो इसमें जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आंटी वजीहा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से देखती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम कॉल किया, वो नर्वस हो रही हूँ। वेलकम बेटा। आंटी आपको थैंक यू करने के लिए मैंने फ़ोन किया है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। खाना पकाना तो कर ही लेता है कोई, अच्छा या बुरा। मैंने आपसे सलीका बहुत सीखा है। जैसे कोई चीज़ दे दी आप साफ करती हैं, जैसे आप अपने ये बर्तन को तरतीब से रखती है ना। मुझे नहीं पता था कि स्पैचुला और ये चीज़ें कैसी हैं। आज मेरी किचन में बहुत कुछ है और थैंक्स टू यू आंटी, थैंक्स टू यू। मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। मेरे किचन में अगर आज कोई आता है, मेरे बर्तन देखता है, आई फील प्राउड एंड दैट्स बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यू आर माय टीचर।
मैंने सिर्फ कल भी कॉल की थी, बट ब्रेक था, दैट्स व्हाई मैं आपको थैंक यू नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो अभी मैं बेटा, आपको लाइव। जी जी। आप मुझसे मिलने आओगी? मैं आ रही हूँ इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह, आई है, विल ट्राई, 18 आई विल दिसंबर बेस्ट। को आना मुझसे मिलने। इंशाल्लाह जरूर, बट मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेजेंड बहुत कुछ। होटल थैंक है यू। अतातुर रोड पे, तो आपसे मुलाकात जी करेंगे। इंशाल्लाह ठीक है, जरूर आंटी। मैंने इंशाल्लाह। आपसे बहुत कुछ सीखा है और मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, दिल थैंक यू से मेरा रिस्पेक्ट बेटा, करती हूँ आप। थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, अब ये भून चुका है, कलर आपको लग रहा है ना प्याज का चेंज हो गया है, बिल्कुल भून चुका है। ठीक है, तेल भी अलग हो गया है, तेल ऊपर आ रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ भुना हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून चिली पाउडर, ज़ीरा और धनिया भुना हुआ 1 टेबल स्पून, ये ज़ीरा 1 टेबल स्पून और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। मेरे हाथ पे निकाल रही हूँ, आप देख लें, ऐसा कुटा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ। ठीक है, ये चला गया 1 टेबल स्पून। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी छोटी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, सिनेमन पाउडर इटालिया का, दालचीनी का पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और 4 टेबलस्पून जाएगी दही, 1/4 कप या 4 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये हमारा मसाला हो गया। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, 1/4 कप, और इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2 मिनट इसको मैं भूनूंगी। भूनने के बाद ये चारों फ्राइड टिक्का पीसेस सिंगल लेयर में, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे आप। ठीक है, एक इधर 4 पीसेस सिंगल लेयर में डालेंगे। इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा। फिर जब चिकन गल जाएगी तो इसका लगेगा तड़का, और तड़का लगेगा लूर पाक के बटर में। ठीक है, वो एक अलग स्टेप है, ये मैं इसमें डाल के दम गलने के लिए छोड़ती हूँ। आप चलिए ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखिए, ठीक है, ये चारों टिक्के के पीसेस अलग अलग हैं, एक के ऊपर एक भी नहीं है। ठीक है, इसको मैंने खुले में आराम से इसको मैं पका रही हूँ। पानी वही जो डाला है, बस इसको हिलाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। 15-20 मिनट बाद इसको हम एक दफ़ा टर्न कर देंगे एंड दैट्स इट। फिर ऊपर से इसमें तड़का जाएगा लूर पाक बटर का। ओके, मलीदे के लड्डू नहीं बनाने, आप मलीदा बनाओ और उसको ऐसे ही खाओ। अगर लड्डू नहीं बनाने आपको तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। और इसको मलीदे को आप दूध के साथ खाएं सुबह नाश्ते पे। ओह माय गॉड, इट टेस्ट सो ऑसम, आई कांट टेल यू, बहुत मज़े का लगता है, सीरियल की तरह, बहुत मज़े का। अच्छा, आटा लेना है मुझे
व्हीट फ्लावर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम आंटी, कैसी हैं? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र उज़मा, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का बहुत एहसान करम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी तबीयत पूछनी थी। प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, तो मैंने कहा आज आपको बता दूं। क्या क्या ट्राई किया? मैंने अभी लास्ट वीक में चीज नान बनाए थे अच्छा। और पनीर रेशमी कढ़ाई बनाई थी। ओह, हांडी पनीर रेशमी हांडी बनाई थी ना आपने? जी 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 बिल्कुल बनाई वो थी। बनाई थी। अल्फ्रेडो लजानिया बनाया वेरी गुड। और पाए बनाए थे। हलीम बनाया मसालों का। क्या बात है। जी। चल, और पीना कोलाडा मूस भी बनाया था। सब सही बना? जी जी, बहुत जबरदस्त। व्हाइट सूफले बनाया था, व्हाइट सूफले अच्छा। विद मेलबा सॉस। ओके, वेरी गुड, जी। एक्सलेंट। ग्रीन मलाई टिक्का भी बनाया था। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। बेटा, जीते रहो। ग्रीन मटन हांडी भी बनाई थी। क्या बात है, जबरदस्त। जी, बहुत जबरदस्त चीजें बनती हैं। और अभी मतलब ये जैसे कोई डिनर होता है तो उसमें स्पेशली फिर पहले ये होता था ना कि मतलब वही मतलब जो रूटीन के खाने होते थे वो बन जाते थे। अब तो ये बिल्कुल। है कि पहले से हम कर लेते हैं डिसाइड कि बस अब ये नेक्स्ट उसमें ये बनाएंगे ना, चले, तो फिर उसको जबरदस्त। पूरी चीजें करके रख लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं। तो बहुत फिर ये अच्छा कि लग रहा है, उसमें मसला नहीं बहुत होता। अच्छा फिर डिनर लगा। कोई भी अचानक से भी बेशक आ जाए तो फिर वो सब चीजें बन जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा बेटा सुन के। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। खुश रहिए। अच्छा देखें, मैंने आधा किलो आटा लिया है। आधा किलो आटा 500 ग्राम। 500 ग्राम किस तरह नापोगे जल्दी करने के लिए? कंडेंस मिल्क का जो खाली डब्बा आता है, दरमियाना वाला जो आता है 420 ml का, वो एक पाव होता है 100%, ठीक है। वो 2 डब्बे भर के मैंने ले लिया है। उसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ घी 1 कप। हल्का सा गरम है, नीम गरम है। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। हाँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये है, मैं जो आज मलीदा बना रही हूँ उसमें मैं क्या करूँगी, इसको गूंदने के बाद मैं इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी और इसकी मैं बनाऊंगी मुट्ठियाँ इस तरह, ठीक है। आप देखिएगा एक तरीका, और फिर उसको हम फ्राई करते हैं और फिर चॉपर में पीसते हैं। लेकिन मेरी मम्मी क्या करती थी, इसके बनाती थी पेड़े। आटा गूंदेंगे दूध से ही, और जब ये गूंद जाएगा तो इसके हम बनाएंगे पेड़े, जितने भी बन जाए, 3 4 5 6 जितने भी बन जाए पेड़े बनाएंगे। फिर पेड़े की रोटियां बनाएंगे, ठीक है। रोटी बनाने के बाद उसको हम तवे पे घी डाल के सेकते थे। तो वही बात हो गई ना, वो फ्राई हो रहा है, वो घी के साथ रोटी सिक रही है, और फिर रोटी को चॉपर में पीसते थे। जो तरीका आपको आसान लगे आप वो करो, ठीक है। अब फिलहाल इसमें कुछ नहीं जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको दूध से गूंदूंगी। ये देखें ब्रेड क्रम्स की तरह आ गया ना यह। और आपने एक चीज़ नोट की, मैंने घी भर के नहीं डाला था 1 कप, मैंने लेवल लिया था। फर्स्ट क्लास है घी इसका। देखें आप किस तरह, आपको अंदाज़ा हो जाएगा घी काफ़ी है इसकी। आप इस तरह मुट्ठी बना लो, ये देखें बन जाती है। अभी तो गूंदूंगी लेकिन बन जाती है, ठीक है। अब दूध आप ले लो जितना आपको ज़रूरत हो। लिखा 2.5 कप है, लेकिन ये अब आपको अंदाज से आटा जिस तरह गूंदते हैं उस तरह से गूंदना है। हो सकता है 1-1.5 कप भी लग जाए, हो सकता है 2 कप भी लग जाए। अभी इसमें कुछ नहीं जाएगा, ना बादाम, ना पिस्ते, ना गुड़, ना इलायची पाउडर, ना जायफल, ना जावित्री, नारियल, कुछ नहीं। ये सब जाएगा पीसने के बाद।
अब आपको समझ आ गया मैंने 2 चीज़ इसलिए रखी थी, अभी तो इसका बहुत काम बाकी है। मैंने सोचा था सर्दियां हैं तो आप लोगों को ये मैं ज़रूर सिखाऊं। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे लोगों को गुड़ नहीं पसंद होता, लेकिन गुड़ अच्छा लगता है सर्दियों में। अगर गुड़ नहीं पसंद है कोई बात नहीं, मैंने 1 पाव गुड़ लिया है, आप 1 पाव पिसी हुई चीनी डाल दो। जी ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और दूध जाएगा और इसी तरह ये मैं गूंद के इधर साइड में रखती हूँ और इधर मैं तेल चढ़ाती हूँ या घी, जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे मुट्ठियाँ बना के, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये देखें मैं मुट्ठियाँ कैसी बना रही हूँ, मुट्ठी बना रही हूँ इस आटे की गूंदे हुए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आटा प्लीज़ आप रेस्ट दीजिएगा ज़रूर, गीला कपड़ा करके इसके ऊपर ढक दीजिए और इसको आधा घंटा छोड़ दीजिए, फिर आप इसको फ्राई करेंगे। इसमें भी वही चीज़ का ख्याल रखना है, एक के ऊपर एक नहीं। और ये जो मुट्ठियाँ आप बनाएं जान छुड़ाने के लिए, ऐसा नहीं कि आपने ऐसी उठा ली और इतनी मोटी बना ली, ऐसा नहीं करना है आपको। अच्छा, वो अंदर से पूरी कच्ची रहेगी, पेट में दर्द होगा आप लोगों का जब खाएंगे, तो ये याद रखिएगा, कच्चा आटा कैसा खा सकते हैं। और फ़ौरन से चम्मच नहीं डालना है, होने दें इसको। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं अच्छी लग रही है कोई बात नहीं, आप इसके पेड़े बना लीजिए। इतने आटे के आप 2 पेड़े बनाइए, पेड़े बनाएं और रोटी बनाएं। रोटी बना के तवे पे सेकें घी लगा के, फिर चॉपर राइस करें। माय मदर यूज्ड टू मेक रोटीज। और रोटी में कोई मसला नहीं है, टेढ़ी हो आड़ी हो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पीसना ही है। चॉपर रखा हुआ है मैंने वहाँ, इसको हम निकालेंगे, ज़रा सी ठंडी हो जाएंगी ये मुट्ठियाँ, फिर हम इसको पीसेंगे। पीसने के बाद फिर हम इसमें ये सारे मेवे मिलाएंगे, नारियल है, पिस्ते पिसे हुए, बादाम पिसे हुए, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, गुड़। गुड़ नहीं पसंद है नहीं डालिए गुड़, चीनी डाल लीजिए। इसमें गोंद नहीं पड़ता है। अच्छा, चिकन को मैंने टर्न कर दिया है, ठीक है। हल्के पे पक रही है, काफ़ी बड़ी है ना ये चिकन, ये तो इसको अच्छी तरह गलना है। और अब जब ये गल जाएगी
तो हम लूट पाक का मक्खन उठाएंगे। 4 आउंस लिखा है, 4 आउंस बिल्कुल भी नहीं, मैं 2 आउंस लूँगी। 2 आउंस मक्खन में मैं ये कुटा हुआ लहसुन डाल के उसको गोल्डन करूँगी। ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और ये हम उस पर बघार दे देंगे। फिर डिश में निकालने के बाद उस पर जाएगी थोड़ी सी 2 से 3 टेबलस्पून लाल प्याज स्प्रिंकल होगी और हरा धनिया। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह। हल्की आंच पे करें ताकि अंदर से वो बिल्कुल बेहतरीन पक जाए। मैंने बंद किया है खुद, काफ़ी गर्म है, वरना वो जाते ही क्या होगा एकदम से ऊपर से लाल हो जाएगा, अंदर कच्चा रहेगा। एकदम से नहीं डालना है वरना वो भुरभुरा नहीं होगा, समझ रहे हैं? वो एकदम से आपस में जाके क्लिंग कर जाएगा, वो भी मसला है। माशाअल्लाह। बारीक पीसना है। अच्छा, एक और बात, अगर लड्डू बना रहे हैं तो बारीक पीसना है। अगर लड्डू नहीं बना रहे, आप ऐसी सीरियल की तरह इसको सुबह खाएंगे या शाम में चाय के साथ खाएंगे, तो फिर इसको इस तरह रखिएगा। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है ये, ठीक है? ये इस तरह से होता है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। आपा बोल रही हैं? जी जी बिल्कुल। जी श्री आपा जी, आपने एक मैं सुनता रहता हूँ जब आप शुरू से वो दुआ करती हैं और लोगों के लिए बड़ी वो करती हैं, तो आपने एक सिजदा शुक्र के नाम से बताया था जी। सिजदा शुक्र कर लेकर, उसका जरा मुझे तफसील जरा बता दें किस तरह करना चाहिए, क्या हर नमाज में वो पढ़नी चाहिए? ठीक है, आप टीवी तक जाइए, मैं बताती हूँ। बहुत शुक्रिया। हर नमाज के बाद कर लें, बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, जब याद आ जाए कर लीजिए। मुझे तो सच्ची बात है, कभी जब याद आता है, ज़्यादातर मगरिब और ज़ोहर के बाद में कर लेती हूँ, इशा के बाद। कुछ भी नहीं है, नमाज ख़त्म करें और आप सिजदे में जिस तरह जाते हैं सिजदे में चली जाइए, ठीक है?
जी और जी, अच्छा। हाँ, सिजदे में चली जाइए और सुभान रब्बिल आला 3 दफ़ा 5 दफ़ा 7 दफ़ा जो आपको पढ़ना है आप पढ़िए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, या रब्बुल आलमीन आपने जो कुछ दिया, सेहत दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, जो कुछ दिया, औलाद दी, सब चीज़ का आपको शुक्र है मेरे मालिक, बस, और उठ जाइए, ख़त्म। अच्छी बात, ठीक, बहुत बहुत मेहरबानी। और बाकी मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, और मैं यानी मेरी अपनी एक नाकसराय में आई कॉल यू आयरन लेडी ऑफ मसाला चैनल। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की मोहब्बतों का मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, बहुत शुक्रिया। और सजदा शुक्र के लिए आपको वज़ू में होना भी ज़रूरी नहीं है। अब आपने कोई ख़बर सुन ली एकदम से खुशी की, या कोई आपका काम हो गया, आप उसी वक्त सजदा शुक्र। अभी मैं सुबह गाड़ी में आ रही थी तो मुझे मेरा बेटा और बहू बाहर गए हुए हैं, तो उनका मेरे बेटे का मुझे मैसेज आया, मम्मी हम पहुंच गए। मैंने उसी वक्त सजदा कर दिया, या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे बच्चे अपनी जगह पे पहुंच गए, जहाँ जा रहे थे वहाँ पहुंच गए। तो ये चीज़ आप किसी भी वक्त कर लें। कोई आपने खुशी सुनी, कोई आपने सुना, आपका काम हो गया, आप उसी वक्त सजदा कर लेते, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपसे कितना राज़ी होगा। अच्छा जी, समझ आ गया। ये देखें मैं पीस रही हूँ। अब आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, ठीक है। अब ब्रेक से आएंगे ना, फिर हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। हमें कुकिंग क्या करनी है, हमें कुकिंग करनी है, गेहूं को पिघलाना है घी में। इसी में से मैं ले लूँगी 2 से 3 टेबलस्पून घी, और उसमें मैं इसको पिघलाऊँगी, और आप देखिएगा फिर हम कैसे बनाएंगे लड्डू। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ये हमारी चिकन रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इस पे लगाऊंगी तड़का। दो आउंस लूँगी लूर पाक का मक्खन, बेहतरीन मक्खन, यूरोपियन ब्रांड है। हर जगह पूरे पाकिस्तान में छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी सुपरमार्केट पे आपको आसानी मिल जाता है। सॉल्टेड भी है इसमें, अनसॉल्टेड भी होता है। और आप जिस चीज़ में चाहे, सिर्फ बेकिंग के लिए और खाने के लिए नहीं। आप देखें मैं इससे तड़का लगा रही हूँ, बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन फ्लेवर और बढ़ जाएगा। इस पर हम डालेंगे कुटा हुआ लहसुन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम शीरी आपा। जी बेटा फरमाइए। शीरी आपा आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं, और मैं हमेशा आपसे कोई ना कोई मसला पूछती हूँ, आप उसको सॉल्व करती हैं। आज क्या मसला है? आज मसला ये हो गया है कि मैंने समोसे की पट्टियाँ ला के रखी फ्रिज में। वो वैसी प्लास्टिक में पैक रखी हुई है, कोई फंगस भी नहीं आया, मगर उसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो आउट हो गई है। मतलब वो 16 तारीख की एक्सपायरी डेट। और ली कब थी? मैंने 11 को ली थी और 16 को एक्सपायर हो गई। लेकिन उस पे जरा सा भी एक डॉट भी फंगस का नहीं है? जरा सा भी नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पैक है। ठीक है, आप यूज कर लो, आप यूज कर लो, आज ही कर लो। ओके बेटा, ओके। मैं तो पता है समोसे की पट्टियों को 15-15, 20-20 दिन के लिए लाके फ्रीज़र में डाल देती हूँ, और यूज़ करने से पहले उसको निकाल लो, आधा घंटा पौना घंटा पहले वो फर्स्ट क्लास थॉ हो जाती हैं, लेकिन इतने जल्दी एक्सपायर नहीं होती। और जब एक डॉट भी उस पर किसी चीज़ का नहीं है, स्मेल नहीं आ रही, तो बस ये देखें, ये हमारा गार्लिक हल्का सा ब्राउन होगा। हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें,
गार्लिक आपका हल्का सा ब्राउन होना है। कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए ना मुंह में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल आप पजन, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपका ये मेन्यू है इस वीक का बहुत अच्छा है। हमने 2-3 चीज ट्राई की हैं हमने। क्या क्या बनाया? बहुत अच्छे बने और कैरेट बॉल्स। अच्छा, ओके ओके ओके, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बोलिए। ब्राउन ब्रेड की पहले मैंने की थी फरमाइश आपसे। किस चीज़ की? प्रॉन का कर रही हूँ। प्रॉन किस चीज़ जी? क्या? ब्राउन ब्रेड सिंपल वाली। अच्छा, ब्राउन ब्रेड। ओके ओके, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, अब आ जाइए आप फटाफट। देखें टाइम कहाँ भाग रहा है। यहाँ मैंने उसी में से 2 से 3 टेबलस्पून घी ले लिए और अब इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ। अगर आप पिसी हुई चीनी से डाल रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना, इसी में पिसी हुई चीनी मिला लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पाव गुड़। आधा किलो आटे में 1 पाव चीनी या 1 पाव गुड़ पड़ेगा और इसको मुझे सिर्फ मेल्ट करना है, बस ये ज़रा सा पिघल जाए। ज़्यादा नहीं वो करिएगा, अच्छा पकाइएगा, वरना आपके लड्डू हार्ड हो जाएंगे। अगर ये मेल्ट नहीं हो रहा है, इन केस खुदा ना खास्ता गुड़ को टाइम लग रहा है, ज़रा सा 1 टेबलस्पून दूध डाल दो। हो रहा है। देखा? ये देखें, ये देखें मेल्ट हो रहा है। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो, प्लीज़, बस हो गया। ये देखिए, ये देखिए। चूल्हा बंद कर दीजिए। मैंने बंद कर दिया है चूल्हा। अब इसमें आप ये सब चीज़ें डालेंगे। ठीक है, आटे के आपने पिसे हुए मुट्ठियाँ डाल दी। जल्दी से मिक्स करें। नारियल डाल दिया आधा कप, पिस्ते आधा कप, बादाम आधा कप, जायफल जावित्री हाफ टीस्पून, छोटी इलायची 1 टीस्पून। जल्दी से मिक्स करें। क्या खुशबू आ रही है। ठीक है, अच्छी तरह आपको मिक्स करना है कि सारे लड्डू में बराबर का गुड़ मिक्स हो जाए। और इसके आप बनाइए लड्डू। नहीं बनाना है, नहीं मुश्किल लग रहा है आपको, ऐसे ही रख दीजिए। डब्बा भरें और रोज़ सुबह खाएं, शाम में खाएं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हम जा रहे हैं जी ब्रेक पे। जनाब, ये देखें मलीदे के लड्डू। हाथ में बहुत सारा लेना पड़ता है, बिकॉज जब तक आप उसको शेप देते हैं ना तो वो काफ़ी सारा नीचे गिर जाता है। ये देखें, और ये गर्म होना चाहिए, ठंडा हो जाएगा नहीं बनेंगे। डब्बा भरें, रखें, रोज़ खाएं, बच्चों को दें। इट्स वेरी वेरी हेल्दी। मैंने अभी ज़रा सा चखा है इसको, बिल्कुल गुड़ गुड़ का टेस्ट, इलायची, जायफल, जावित्री, हर चीज़ परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह।
कोशिश करिएगा एक ही साइज़ के हों। और दबाना है, जब तक आप इसको इस तरह खूब दबाएंगे नहीं वो नहीं बनेंगे। कितने बन गए देखें, 1 2 3 4, अबाउट 16 17 इन हाफ kg आटा। हाफ kg आटा, 1 पाव गुड़ या चीनी और आधा कप नट्स हैं आपके, बादाम पिस्ते नारियल, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, हाफ टीस्पून जायफल पाउडर, हाफ टीस्पून जावित्री पाउडर। ये बेबी लड्डू बनेगा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप कैसी हैं? क्या ठीक है आप? जी जी, अल्लाह का बहुत एहसान। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और आप मुझे अपनी नाना जैसी लगती हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। और कुछ कहना पसंद करेंगी? ठीक है जी, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ आप लोगों के लिए रेडी और वक्त आ चुका है द रीकैप का। चल के आज की शो का देखिए रीकैप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह आज की दोनों रेसिपीज़ आपके मुझे ख़ुद को इतना अजीब लग रहा है, आज मेरी टेबल खाली खाली है, लेकिन आपने ख़ुद देख लिया और आप मेरे साथ इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को कि तीसरी चीज़ नहीं बन सकती थी, बिकॉज़ आप देखें वक्त ख़त्म है और ये दोनों चीज़ आपके सामने। इसमें बहुत मेहनत है लेकिन इट्स वर्थ इट, तो ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। और अगर गुड़ का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल इसमें 1 पाव पिसी हुई चीनी डाल दें, पिसी हुई डालिएगा ताकि वो मुंह में करकराहट ना आए चीनी की, और आप फिर लड्डू बना लीजिए। नहीं बनाना है तो वैसे ही डब्बा भर के रख दीजिए, ठीक है जी। आज दावत में बन रहा है मटन पाया और मिनेस्ट्रोनी सूप। इंशाअल्लाह ताला कल जुमातुल मुबारक है और आपको याद दहानी कर रही हूँ कि आपको सूरे काफ, सूरे जुमा, सूरे दखान, सूरे सजदा, सूरे मुल्क, सूरे वाक़या, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। और ज़िंदगी बखैर, कल आपसे सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।